कौन है ये लोग? भाई एक बार को इंडिया आए और ताजमहल नहीं देखा तो फिर भी चलेगा, लेकिन फोन उठाया और इन देसी जुगाड़ू नमूनों को नहीं देखा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी हरकतें हजार अगर पेट दुखाने के साथ साथ हुनर का किला भी खड़ा करती है। एक ऐसा किला जहाँ आड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी उल जलूल बोले तो हर तरह का जुगाड़ देखने को मिलता है। तो भैया देर क्यों करनी, जल्दी से पकड़ते हैं फनी एक्सप्रेस और पहुंच जाते हैं इस जुगाड़ू किले में। जुगाड़ू किले में पहुंचे तो सबसे पहले नजर आया एक गंजू बाबा, जिसका दिमाग रॉकेट से भी तेज दौड़ता है। जिस छतरी को पकड़ने में अक्सर लोगों को मौत आती है, उसे पकड़ने के लिए इस गंजू बाबा ने ऐसा दिमाग लगाया कि बाबा की बढ़िया भी इसके इस कारनामे की फैन हो गई। देखिए देखा है, भेजे पर चढ़ी चादर पे बाल भले ही नहीं है, पर भेजे में भेजा बहुत है। जब एक बच्चा घर में बड़े बड़े किसी चीज की जिद करने लग जाए तो कानों के तार जैसे हिल के सन्न हो जाते हैं और आखिरकार जिद पूरी करनी ही पड़ती है। यहाँ भी एक नोनी हाल बोले तो पापा की छुटकी पड़ी टीवी में झूला देख ऐसा फिसली कि उसमें झूलने की जिद करने लगी। मम्मी पापा भी भैया गजब के जुगाड़ू निकले, छुटकी को बैठाया टब में और देखिए किस निराले अंदाज में झूला झुला रहे हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अगर मुझसे कोई पूछे कि आजकल किसकी चांदी है तो मैं कहूँगा टीचर्स की, क्योंकि ये पैसों के साथ साथ मजे लूटने में भी माहिर है। यकीन ना हो तो इस क्लिप पर नजर घुमाइए, जहाँ एक भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए एक लड़की के पास पहुंचा तो लड़की ने बताया कि ये टीचर मुझे गले लगा रहा था। ये तो कुछ भी नहीं, जब टीचर कम चच्चा से पूछा है चल क्या रहा है यहाँ पर, तो जवाब ऐसा दिया कि समझ नहीं आया, पहले हंसे ही ऐसे एक लगाए। सुनिए, इधर उधर छूने की कोशिश कर रहे थे। ये आप पढ़ाई में हक कौन सा जरूरी होता है? पढ़ाई में तो आप ये जो पढ़ाई कर, ये पढ़ाई जरूरी है ना, ये हक करना आपको। ये होता है बच्चे को हक करके भी पढ़ाया जाता है। अरे वाह, बताओ ऐसे भी पढ़ाया जाता है। जब तो हम घर बैठे बैठे यूं ही रोटियां तोड़ रहे हैं, टीचर बनने में फायदा है गुरु, बहुत स्कोप है आगे। अबे साले। सुबह के 7 बजे दरवाजे पर एक आवाज आती है, लाओ बेटिया ले आओ, लाली लाओ बेटा लाओ। पहचाना किसकी बात कर रहा हूँ? बिल्कुल, ये आवाज होती है साधुओं की। आप जाते हैं, बाबा प्रणाम करके उन्हें आटा पैसा जो भी बनता है वो देते हैं। लेकिन आप जानते हैं आपके ये बाबा प्रणाम आपके पैसों का क्या करते हैं? अगर नहीं तो यहाँ देखिए। जय भोले की। जय भोले की। क्या नाम हुआ आपका महाराज जी? नाम क्या आपका महाराज जी? महाराज नाम ले क्या करोगे? अमृत पान चल रहा है महाराज जी, हैं? अमृत पान चल रहा है। हाँ ये अमृत पान चल रहा है। पीछे छुपा लिए बोतल। हाँ पीछे छुपका लिए। ये आपकी भीख के द्वारा अमृत पान चल रहा है, देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए। महाराज जी से नाम पूछेंगे, नाम क्या महाराज जी आपका? थोड़ा बताइए क्या नाम है आपका? हैं? देखा, कमाल हो बाबा जी, बाहर पुजारी और अंदर शराबी, मौज तो आप ही काट रहे हो। बिजनेस करने का हर किसी का अलग तरीका होता है। कोई आवाज घोंट कर सामान बेचता है ले लो पुदीना, तो कोई अजीबोगरीब आवाज में, बिल्कुल इस बिंडीलाल की तरह। आइए मैडम जी, भैया जी नींबू पानी पुदीना पी लो ना, आओ ना मैडम जल्दी आओ ना। हाय हाय क्या आवाज है भाई, सुरीली। इसकी आवाज सुन के तो मुझे सन्नी की याद आ गई। क्या ठीक है, इसकी आवाज सुनकर आपको कैसा अनुभव हुआ, आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो मतलब वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हाय, ये वाली एक्सरसाइज मैं भी चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में भी हो। मैं दोबारा एडमिशन ले लूंगा, पर ये वाली एक्सरसाइज होनी चाहिए। मतलब देखिए तो लड़की को लड़के लोग कैसे उठा रहे हैं। लास्ट वाले टोपी लाल को तो देखो जरा, हाँ लेने के लिए पूरी तरह से बेताब होता जा रहा है मुन्ना। जब भी भैया 3 टायरों वाली गाड़ी की बात आती है तो हमारी खोपड़ी एक ही जगह जाती है, टेम्पू मतलब ऑटो। लेकिन किसी देसी जुगाड़ू और दिमागदार इंसान ने अब आपके दिमाग को 2 ऑप्शन दिए हैं। देखिए कितनी मेहनत करके किसी होशियार प्लस कलाकार ने 3 टायर वाली स्कूटी ईजाद की है। मानना पड़ेगा
फटी टूटी साइकिल और चूर चूर हो चुकी स्कूटी का क्या सही यूज निकाला है। वाकई कलाकार भरे पड़े हैं अपने इंडिया में। लो, अक्षय कुमार के बाद अब इन भाई साहब के भी पैर भारी हो गए। वैसे ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लड़की बनकर कांड करते फिरते हैं। लो अब भुगतो। इस नजारे को देखकर लगता है जैसे यहाँ मोहम्मद रफी के परदादा ने जन्म ले लिया है। मतलब संगीत से इतना प्यार है कि माइक बास बल्ले में अटका के संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। शायद आने वाला इंडियन आइडल हमें यहीं से देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आपने वेल्डिंग करने वालों को तो देखा ही होगा। वो जब भी काम करते हैं तो एक चश्मा पहनते हैं ताकि उनकी आंखें सेफ रहें। लेकिन लगता है इस भाई के पास माल नहीं था, इसीलिए इसने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और रात खाली हुई बोतल को काम पे लगा दिया। वीडियो की शुरुआत में आपने देखा था कि भाई साहब ने छतरी को क्या मस्त तरह से फिट किया था, पर यहाँ तो छतरी है ही नहीं। अब क्या, लुंगी बाबा ने दिमाग दौड़ाया और खपरे के साथ बम्बू को ऐसे जोड़ा कि छपरी की छतरी तैयार। वैसे ये इमेज देखकर मुझे कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आया था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो तो ध्यान से जूम कर करके देखा तब पता चला। खैर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी घर में बल्ब लगाने में समस्या आ रही है या कोई परफेक्ट जगह नहीं मिल रही है जहाँ पर आप बल्ब लगा सके, तो किसी के खोपड़ी से फूटे इस आइडिया का इस्तेमाल करें आप। सोचने वाली बात है भैया, लोगों के पास इतना दिमाग आता कहाँ से? कपड़ों की जगह बल्ब, गजब है यार। पुराने जमाने में लोग इतनी आलीशान जिंदगी जीना पसंद करते थे कि घर में, कमरे में, आंगन में, यहाँ तक कि गाड़ियों में भी बड़े बड़े झूमर लटकाते थे। पर शायद इस कार वाले को अंदर झूमर रखने की जगह नहीं मिली, इसीलिए झूमर बाहर सजे हुए हैं। देख रहे हैं झूमर वाली कार। कोरोना के टाइम पे भैया सबने मास्क पहने थे क्योंकि कोरोना फूफा किसी को नहीं छोड़ रहे थे। पर मैं कंफ्यूज हूँ, इस हथौड़ी को मास्क पहनाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपको क्या लगता है? वैसे यार ये मत बोलना कि ठोका ठोकी करने पर शोर शराबा ना हो, इसलिए कोई और रीजन हो तो वो बताना। चारपाई बना रहे कुनफू के इस फूफा को भी देख लीजिए, जो कुनफू कराटे वाले अंदाज में चारपाई का बैलेंस बनाने में लगा पड़ा है। वैसे अगर आपको इस बैलेंस का मतलब समझ ना आया हो तो बता दूं कि बीच में रखी इस बोतल से पानी बह रहा है, यानी अगर पानी राइट साइड गया या लेफ्ट साइड गया तो मतलब बैलेंस खराब है, और नीचे गिरा तो बैलेंस बिल्कुल सही है। चूना, कत्था और सुपारी, ओए होए होए, हाथ में आ जाए तो ऐसे फेंटे कि कुछ ऐसे ही हाल है इन भाई साहब का। लेकिन भाई साहब जैसे ही चूना कत्था ताली पीट के फेंटते हैं, बच्चा इनकी नकल करने लग जाता है और ताली बजाने लगता है। बच्चे की ताली सुन दर्शकों को लगता है शायद तालियां बजानी है, और एक कत्ता चूना पूरे पंडाल में तालियों की आवाज करवा देता है। देखा जाए तो सही मायनों में इसे ही कहते हैं भेड़ चाल, पर ठीक ही है, कम से कम भाषण देने वालों को झूठी सही तसल्ली तो मिली। कलयुग में जहाँ बाबा की पड़ियों को मेकअप से फुर्सत नहीं है, तो वहीं हमारे लोंडो को भी ऐसा चस्का लगा कि सोशल मीडिया पर चोरे का छोरी है या चोरे का छोरा कुछ पता ही नहीं चलता। इस गोलगप्पे को ही देख लीजिए, लड़की का पुतला इसे इतना पसंद आया कि अपनी मलूक सी खोपड़ी वहाँ फिट कर दी और बन गया गोलगप्पा से छमिया। वैसे कुछ भी कहो, गोलगप्पे को देख लगता है जैसे ये पुतला इसी के लिए बना है। लगा रहे गोलगप्पे, लगा रहे। भैया ईयरफोन हो या लप्पू टप्पू, आवाज के मामले में दोनों का विकेट जल्दी ही गिर जाता है। इस देवी का लप्पू टप्पू भी अब कुछ बोलने लायक नहीं रहा, लेकिन मैडम को तो गाना सुनना है, तो कोई बात नहीं जी, गाना सुनने के भी जुगाड़ है मैडम के पास, आपको भी सुनाएगी। सुनिए। पता नहीं मेरे लैपटॉप का ऑडियो शायद खराब हो गया है। सी यहाँ से तो साउंड बढ़ रहा है बट इसमें साउंड नहीं आ रहा ये, बट कोई बात नहीं, हम फिर भी गाना सुनेंगे। आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक हो, आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, मुआ किनारा दिखा करके डूबा दे गया मेरा आशिक झल्ला बल्ला। कुछ भी कहो, दीदी की आवाज में कशिश है, तभी तो गौहर दीदी की आवाज पर भी झूम रही है। चलिए अब देसी जुगाड़ की सीरीज को और जानदार बनाते हैं और आपको दिखाते हैं जादुई कुर्सी, जो ट्रक के नीचे आने पर उल्टी से सीधी या सीधी से सीधी हो जाती है, लेकिन टूटती बिल्कुल भी नहीं है। यकीन ना हो तो खुद ही देखें।
मजबूती देख रहे हैं? भाई इस कुर्सी का ये रूप देख मुझे कुछ याद आ रहा है। अरे टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। एक पत्नी का पहला कर्तव्य होता है पति परमेश्वर की देखरेख, लेकिन यह नियम लागू होता था आज से 50 साल पहले। आजकल तो पत्नियों का सबसे जरूरी काम है शीशे के सामने बैठना और अपने हुस्न को संवारना। लेकिन रास्ते में ये जरूरी काम कैसे पूरा होगा, बताइए बताइए। अगर नहीं तो आप इन आंटी से सीखिए, कुछ समझे। हाँ मतलब यार हद है, बालों में कंघा और स्कूटी का शीशा, क्या जोड़ी है यार। शायद इसलिए आंटियां गाड़ी चलाती कम और ठोकती ज्यादा है। गर्मियों के इस मौसम में एक बार को गर्लफ्रेंड ना मिले तो चलेगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक ना मिले तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा ही अफसोस था इस चिंपैंजी लाल को, ऊपर से जेब में गड़ गई। तो देखिए भाई ने क्या देसी जुगाड़ निकाल गर्मी शांत कर ली। सच कहते हैं मन में हो विश्वास तो सब कुछ है आसान। मतलब ये तो वही बात हो गई कि नजर तक तो आया पर मुंह ना लगा पाए। इस चिंपैंजी और उस गोलगप्पे से भी ज्यादा कलंतरी तो आप अब देखने वाले हैं। जहाँ चिंपैंजी को कोल्ड ड्रिंक की जरूरत थी, वहीं इस कलंतरी को छमिया की जप्पी की जरूरत थी, लेकिन भाई को कोई भाव नहीं देती थी। तो भाई साहब ने जुगाड़ निकाली और पहुंच गए मॉल। फिर जो चुम्मा चाटी हुई वो तो आपके सामने है। वैसे देखा जाए तो कुंवारों का यही हाल होता है, या तो सेल्फ सर्विस काम आती है या इस तरह के पुतले। छोटे बच्चे तो जी बड़ा मासूम और प्यारे होते हैं, ये भला बुरा कुछ जानते ही नहीं है, बस ओनली मस्ती। और इसका जीता जागता सबूत है ये दोनों पिद्दीलाल। एक कंगारू के बेबी को उसकी फैमिली तक पहुंचा रहा है, तो दूसरा बच्चों की ट्रेन में अपना नंबर लगा रहा है। हाय कितने क्यूट से है ये दोनों। वेल भाई लोग, क्या आपके घर में भी कोई ऐसे छोटू लाल है? अगर हाँ तो नीचे बताइए, और कभी उन्होंने भी ऐसी अतरंगी हरकतें की हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कभी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी हो, और वो भी जल्दी खिंचवानी हो, लेकिन कॉलेज में ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ पर हम फोटो खिंचवा सके, तो आप क्या करेंगे? वेल सोचने की जरूरत नहीं है, बस नाली पर बैठ जाना है इस मलूक की तरह। ये मत सोचिए कि नीचे से कार्यक्रम चालू है, बल्कि भैया ये तो जल्दबाजी में फोटो खिंचवाने का नायाब तरीका है। वैसे तस्वीर खींचनी हो या सेल्फी लेनी हो तो उसमें आइडिया के मामले में मम्मी की मेंढकों का कोई जवाब नहीं होता। इस सुंदरी को ही देख लीजिए, चेहरे पर धूप और धूप में नायाब सेल्फी का क्या बेहतरीन आइडिया निकाला है मैडम ने। हाँ अगर मैं इस भाई की जगह होता तो टोकरी सर में दे मारता, और फिर जो सेल्फी निकल कर आती, वो भी क्या दिन थे यार। अंदर पेपर चलता था और पास करवाने वाले खिड़कियों से फर्रा फेंका करते थे। खैर वो पल तो अब रहे नहीं, लेकिन हाँ उस पल की एक क्लिप हमारे पास जरूर है जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट करने वाली है। यहाँ देखिए, यहाँ भाई खिड़की से बाल बालिकाओं को फर्रों का डिस्ट्रीब्यूशन करने में लगे पड़े हैं, लेकिन ये बंदर अनजान है कि इसके ऊपर पुलिस वाला खड़ा है जो अब इसके बम लाल नीले करने वाला है। और करवाओ नकल। वैसे दोस्तों क्या आपने भी कभी फर्रे काटे हैं? अगर हाँ और इस तरह से मार पड़ी है तो यार नीचे बताइए। है ना कमाल की देसी जुगाड़। तो चलिए फटाफट से लाइक ठोकिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।